आप शकुनी की जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो उन्होंने किया। महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक, जिनको सब लोग बुरा समझते हैं, लेकिन उनकी कहानी सुनने के बाद आपको भी शायद वो सही लगेंगे। राजा सुबल के 100 बेटे थे और एक बेटी गांधारी। शकुनी अपने पिता का सबसे प्रिय और सबसे बुद्धिमान पुत्र था। वो सिर्फ राजकुमार नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था। एक दिन हस्तिनापुर से संदेश आया। भीष्म पितामह ने गांधारी के लिए रिश्ता भेजा था, धृतराष्ट्र के लिए। लेकिन यहां समस्या थी, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। राजा सुबल के लिए यह एक झटका था। अपनी खूबसूरत और गुणवान बेटी का विवाह एक अंधे से, लेकिन हस्तिनापुर की ताकत के सामने मना करना मुश्किल था। अब यहां एक और मुसीबत थी। गांधारी मांगलिक थी, तो राजा सुबल ने एक उपाय निकाला। पहले गांधारी की शादी एक बकरे से करवा दी। सोच ये थी कि सारा मांगलिक दोष बकरे पर चला जाएगा। शादी के बाद बकरा मर गया और फिर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया। गांधारी हस्तिनापुर चली गई। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद भीष्म को पता चला कि गांधारी पहले एक बकरे से विवाहित थी, मांगलिक दोष के कारण। और भीष्म को लगा कि गांधार के राजा ने उनके साथ धोखा किया है। एक इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी जो बताई जानी चाहिए थी। भीष्म का गुस्सा 7वें आसमान पर था, तो उन्होंने एक योजना बनाई। भीष्म ने पूरे गांधार राज परिवार को हस्तिनापुर में एक भव्य भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जैसे ही वे हस्तिनापुर के महल में पहुंचे, एक झटके में सारे गांधार राज परिवार को बंदी बना लिया गया। राजा सुबल और उनके 100 बेटों को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। उन्हें हर दिन बस एक मुट्ठी चावल दिया जाता था, 101 लोगों के लिए। भीष्म की मंशा साफ थी, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता भूख से मरवाना, ऐसे कि बाहर किसी को शक भी ना हो। दिन बीतने लगे, सबकी हालत बिगड़ती जा रही थी, शरीर कमजोर हो रहे थे। राजा सुबल एक बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने समझ लिया कि अब बचना मुश्किल है। एक रात राजा सुबल ने अपने सभी बेटों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, बेटों, सच्चाई यह है कि हम सब यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे, लेकिन एक को बचना होगा। एक को हस्तिनापुर को तबाह करना होगा। लेकिन सवाल था, किसे बचाया जाए? शकुनी में वो सब कुछ था, बुद्धि, धैर्य, क्रूरता और सबसे जरूरी, बदले की आग। राजा ने शकुनी को चुन लिया। हर दिन जब वो एक मुट्ठी चावल आता, तो एक एक करके हर भाई अपने दाने शकुनी को देता। दिन बीतते गए, एक एक करके शकुनी के भाई मरने लगे। अब बस राजा सुबल और शकुनी ही बचे थे। राजा सुबल की आखिरी सांसें चल रही थीं। राजा सुबल ने कहा, बेटा, मेरी जान की हड्डी निकालना जब मैं मर जाऊं, इससे पासे बनाना, ऐसे पासे जो हमेशा तुम्हारे इशारे पर चले, और इन पासों से हस्तिनापुर को बर्बाद कर देना। शकुनी ने सिर हिलाया, लेकिन राजा सुबल ने कहा, रुको, अभी एक काम और बाकी है। और फिर अपनी आखिरी ताकत बटोरकर राजा सुबल ने अपने पैर से शकुनी की टांग पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वो टूट गई। शकुनी चीख पड़ा, पिताजी, ये क्या किया आपने? राजा सुबल ने कहा, बेटा, जब तुम हस्तिनापुर के महलों में घूमोगे, जब तुम कौरवों के साथ हंसोगे, जब तुम उनके साथ खाओगे पियोगे, तब शायद तुम भूल जाओ कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन ये लंगड़ापन तुम्हें हर कदम पर याद दिलाएगा। हर कदम पर दर्द होगा, और हर दर्द तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। कभी माफ मत करना शकुनी, कभी भूलना मत। हमारी मौत का बदला लेना, जरूर लेना। और फिर राजा सुबल की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। शकुनी अकेला रह गया, 100 लाशों के बीच, अंधेरी कोठरी में। कुछ दिनों बाद जब कोठरी खोली गई, तो सिपाही दंग रह गए। 100 लाशें पड़ी थीं, और बीच में एक आदमी लंगड़ाता हुआ खड़ा था, कमजोर हड्डियों का ढांचा, लेकिन जिंदा। भीष्म ने उसे बुलाया और कहा, तुम गांधारी के भाई हो, इसलिए छोड़ रहे हैं, जाओ। लेकिन शकुनी नहीं गया। उसने कहा, मैं यहीं रहूंगा, अपनी बहन के पास, कौरवों के साथ। भीष्म को कोई आपत्ति नहीं थी। शकुनी ने अपने पिता की हड्डी से पासे बनाए, जो हमेशा उसके इशारे पर चलते थे। उसने धीरे धीरे दुर्योधन के कान भरे, उसके दिल में पांडवों के लिए जहर घोला। उसने कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी की खाई बनाई। साल बीतते गए, और शकुनी अपने मिशन में लगा रहा, हर कदम पर लंगड़ाता हुआ, हर कदम पर याद करता हुआ कि उसे क्या करना है। और फिर आया वो दिन, द्यूत का खेल। वो खेल जिसमें युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई, खुद को, और यहां तक कि द्रौपदी को भी। और जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया, जब उसके कपड़े खींचे गए, तब शकुनी कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था अब युद्ध होगा, वो महायुद्ध जिसका वो इंतजार कर रहा था। और महाभारत का युद्ध हुआ। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र खून से लाल रहा। लाखों लोग मरे, कौरव पांडव सब। हस्तिनापुर तबाह हो गया, और शकुनी, वो भी उस युद्ध में मारा गया। लेकिन मरते वक्त उसके होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि उसने अपना वचन पूरा कर दिया था, अपने पिता का, अपने भाइयों का बदला ले लिया था। तो ये थी शकुनी की असली कहानी। एक राजकुमार जो खलनायक बन गया। लेकिन सोचिए, क्या वो सच में खलनायक था, या फिर एक बेटा जो अपने परिवार की इज्जत का बदला ले रहा था? एक भाई जो अपने 100 भाइयों की मौत का हिसाब चुका रहा था? बताइए आप कमेंट्स में, शकुनी सही था या गलत? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।